तो चलिए इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं फिर से। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और कुछ चैप्टर बच गए हैं, उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के पास चैप्टर 6। तो चलिए चैप्टर 6 में क्या है देखते हैं। तो ये है अध्याय 6, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो अभी पाठ पढ़ना मुश्किल है, MCQ सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला है 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 है तो कुल अंक होंगे। तो हमारे ऑप्शन है ए है 5000, बी है 4000, सी है 3000 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 5000। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 11, 12 व 13 का समानांतर माध्य होगा। हमारे ऑप्शन है 11, बी है 12, सी है 13 और डी है इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 12। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि बहुलक 15, माध्यिका 12 हो तो समानांतर माध्य होगा। तो हमारे ऑप्शन है ए है 28, बी है 15, सी है 12 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, अंकों को रखा जाता है आरोही या अवरोही क्रम में निम्न की गणना के लिए। तो हमारे ऑप्शन है हरात्मक माध्य, बी है गुणोत्तर माध्य, सी है भारित माध्य और डी है मध्यिका माध्य। तो हमारा ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन, बहुलक, मध्यिका व समानांतर माध्य के संबंधों का आपसी सूत्र है। तो हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट। आगे है छठवां नंबर क्वेश्चन, मध्यिका कौन सा चतुर्थक होता है। हमारे ऑप्शन है ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समानांतर माध्य में, बी है मध्यिका में, सी है बहुलक में और डी है हरात्मक माध्य में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए समानांतर माध्य में। अगला है आठवां नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डाउट है मुझे, तो मैं इसे क्लियर नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो मेरे हिसाब से इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन बी ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गुणोत्तर माध्य किस माला के अनंत पदों के गुणनफल का मूल होता है। ऑप्शन है ए है अनंत, बी है अनिश्चित, सी है निश्चित और डी है कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अनंत। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है समांतर माध्य सरलता से निकाला जा सकता है और प्रत्येक दशा में खाली स्थान है। ऑप्शन है निश्चित, अनिश्चित, संभव, असंभव। तो हमारा आंसर होगा पॉसिबल। संभव। दूसरा है माध्यिका संचयी आवृत्ति बिंदु रेखा अथवा खालिस्तान रीति से भी निकाला जा सकता है। ऑप्शन है टिपेन, गाल्टन, विस्मिथ, मार्क्स। तो हमारा आंसर होगा टिपेट। अगला है माध्यिका को खालिस्तान चतुर्थक भी कहते हैं। हमारे ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आंसर होगा तृतीय। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, भूइष्ठक का मान सामान्यतः खालिस्तान मात्र से हो जाता है। ऑप्शन है निरीक्षण, गणना, मध्यिका, कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा कैलकुलेशन, गणना। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन, समानांतर माध्य का खालिस्तान विवेचन संभव है। ऑप्शन है क्षेत्रमिति, बहुलक, ज्यामिति, बीजगणित। तो हमारा आंसर होगा बीजगणित। अगला है सी नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। अभिकथन है अंकगणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थिर माप है। कारण है किसी श्रृंखला के नमूने में परिवर्तन का अंकगणितीय औसत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। कारण है किसी श्रृंखला के नमूने में परिवर्तन का अंकगणितीय औसत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। हमारे विकल्प हैं ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है,
बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का एकमात्र सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है, और डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ए में ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है अभिकथन है, अंकगणितीय माध्य से वस्तुओं के वर्ग विचलन का योग न्यूनतम है। कारण है अंकगणितीय माध्य स्थितीय औसत है। विकल्प दिए हैं, ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का एकमात्र सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है, और डी है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो हमारे यहाँ पर भी ऑप्शन ए है करेक्ट। अगला आगे बढ़ेंगे, डी है मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है तो मैंने करके दिया है, देख सकते हो आप लोग। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर इसका। अगला है ई है समस्या या स्रोत आधारित प्रश्न। तो इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, समानांतर माध्य का सामान्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है ए है जोड़, बी है घटाव, सी है औसत और डी है गुणा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी औसत। अगला है, किसी विधि को गणितीय माध्यों में सबसे उत्कृष्ट समझा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है माध्य, बी है समानांतर माध्य, सी है औसत और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों वीडियो देने में थोड़ा लेट हो गया मेरा, फिर भी मैं देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग कम समय है लेकिन पढ़ना बहुत है तो अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इसके भरोसे मत रहिए क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा पता नहीं। तो अगर पहली बार है तो आई होप सरल ही आएगा आप लोगों के लिए। तो फिर कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसा देते हो आप लोग, इंग्लिश में भी कैसा जा रहा है, कैसा होगा एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम दे के आते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कैसा गया। और इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा उतना पता नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि इस बार पहली बार है, आप लोगों का न्यू सिलेबस है तो उतना हार्ड क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, फिर भी पढ़ना तो बहुत सारा है। तो आप लोग जो ये बुक के पीछे में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 और 2, उसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी आने ही वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई कमेंट हो तो कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।